अगर बेटी के हाथ में चला जाए तो इसका जुमला बदल गया, क्वालिटी नहीं, अब उसे दुपट्टा कहा जाएगा। जब मर्द के हाथ में ये हो कपड़ा तो इसका नाम रुमाल है, और जब बेटी के सर पे आ जाए तो इसका दुपट्टा है, और सर से नीचे उतर जाए तो उसी का नाम पट्टा। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत का नाम, जरा प्यार से, उसी का नाम। अब बताओ इस्लाम की बेटियों, पट्टा रखोगी कि दुपट्टा? अगर किसी बेटी को प्यार हो कि मैं दुपट्टा रखूंगी तो 10 रुपया भेजवा दे छोटी सी बच्ची से, मैं समझ जाऊंगा कि वो मांग ले। इनके तरफ से 10 रुपया सिक्का ही सही, क्या बचता है इन्हें? क्या लेके चलती हैं जब यहाँ पे न इलायची दाना है, न रमदाना है, न जिलेबी है, न अंडा है, नहीं कुछ है, मूंगफली भी नहीं है ना, सब तो बचा ही हुआ है। अगर कोई बेटी आ गई एक का सिक्का भी लेकर के, मैं समझ जाऊंगा कि मेरी बात उनको अच्छी लगी, और नहीं तो कल के जलसे में जरूर बोलूंगा। ये न जानिए कि एक दिन पढ़ता हूँ, अल्लाह का करम है कि डायरी खोल दूं ना तो दिल का दरवाजा खुल जाए। हजरत अल्लाह मौलाना मिंबरे नूर पे जलवाबार हैं, अर्ज में कर दूंगा। देखूं आपके समातों के पर्दे तक मेरी बात पहुंची कि नहीं। शायद ये बेटी आ रही है बहुत दूर से, जो जीना न समझ पाई वो रसूल का मदीना समझ गई। बेशक हक है, बहुत जीना न समझ पाई वो अपने पैगंबर का मदीना समझ गई। अब मैं कहना चाहता हूँ, एक जुमला समझ में आ गया, याद रखो। तो ये दुपट्टा है, क्या है, क्या है? मेरे पास है तो ये रुमाल है, और उनके पास चला गया तो दुपट्टा हो गया, और उतर गया तो ये कॉलेज जाती हैं तो होता कहाँ है? अरे बोलिए, पूरा सेट लगा करके। उस स्कूल वालों को इतना तमीज नहीं कि मुसलमान की बेटी है और कॉलेज में आ गई है तो ऐसा सेट लगाओ कि यहाँ पिन लगा दो, पिन लगा दो, सर नंगा। अल्लामा ज़ियारत साहब के मौजूदगी में हदीस का एक टुकड़ा सुन लो। इनको क्या पता कि हमारी शान क्या है। इस्लाम ने कहा कि जो तुम बालों में कंघी करती हो ना, कंघी में जो बाल आ जाते हैं उनका भी छुपाना फर्ज है। जरा प्यार से बोलो, उनका भी छुपाना इस्लाम आवाज देता है। लेकिन उसको बेच के कभी रामदाना खिला देती हैं, कभी इलायची दाना खिला देती हैं, और जब डमरू बजा देता है तो सन पापड़ी दिला देती है। और पूछिएगा उलमा से कि अगर कोई औरत हज्जिन हो या नमाजी हो, इतना बारीक दुपट्टा पहन के नमाज पढ़ती जिससे बाल की स्याही की चमक जाहिर हो, नमाज नहीं होगी। नमाज, अरे बोलिए, नमाज नहीं होगी। इस्लाम में निकाब नहीं, पर्दा कहा गया। सारे लोग मौजूद हैं, निकाब नहीं, मगर निकाब बनाने वाले ने सलवार सूट की तरह नहीं बनाया, पूरा फैलदार बनाया। मगर इस माँ बहने ने कहा लाओ थोड़ा देर तक मशीन पे बैठ करके वर्जिश कर दें, थोड़ा हम दबा दें अपनी तरफ, तो निकाब वो रह गया। बोलिए, निकाब रह गया। वो पहले का निकाब था, 3 परत उठाने के बाद तब चेहरा दिखता था, तब हमें देखती थी, तब आंखों का नूर नजर आता। अब तो ऐसा निकाब चला है कि पूरा पहने हैं मगर आंखों की रोशनी है कि नहीं, क्या है? ऐसा सारी गुनाह उसी से, गुनाहों का जड़ ये आंख ही है। इसलिए याद रखो, इस्लाम को मेरी माँ और बहनों आई हो, तुम्हारे ही कोख का बेटा हाफिज कुरान बना है, इस मदरसे से सुभान अल्लाह तुम्ही ने जन्म दिया है। और हिंदुस्तान में इस जमीन पर एक ऐसा भी बेटा आया है, लोग आने के बाद हाफिज बनते हैं, मगर जिसके नाम का जलसा है वो मेरा कौफ अपने माँ के पेट से 18 पारों का हाफिज बन के आया है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक हक है। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जिनके नाम का ये जलसा है और आगे जश्न दस्तारबंदी, वो बच्चे जमीन से चिर के नहीं निकले, वो बच्चे आसमान से नहीं टपके, इन्हीं माओं ने जन्म दिया है। प्यार से बोलिए। मुझे वो तारीख याद है मेरे भाई कि जब ख्वाजा मोइनुद्दीन राजस्थान में पहली मर्तबा कदम रखे तो कोई भी अल्लाह का वो बंदा जो खुदा का नाम ले कोई न था। बंदे तो थे मगर रब कह के पुकारने वाला कोई नहीं था।
अल्लाह अकबर करके आसान पढ़ने वाला राजस्थान के गोद में कोई न था। मेरे ख्वाजा जब अपने दीवानों के साथ आए, मेरे ख्वाजा अपने मस्तानों के साथ आए, तो आपने सुना होगा कि बहुत जुल्म हुआ, उधर जाना नहीं चाहता। मेरे ख्वाजा ने सोचा कि चलो अपना डेरा हटा देते हैं और इसी झील के किनारे अपना डेरा जमा देते हैं। चूंकि उलमा मौजूद हैं, उसका नाम झील था, झील। आना अरबी की ग्रामर है। आना तो मेरे ख्वाजा के कदमों ने बना दिया। आना सागर बाद में बना, यसरफ पहले था, मदीना बाद में बना, मारिया पहले था, करबला बाद में। प्यार से इसलिए बड़े अच्छे हैं तो खिताब कर रहा हूं, वरना मैं छोड़ देता। जरा पीछे वाले हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। यहां तक आ नहीं सकते तो हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। मैं कहना चाहता हूं मोइनुद्दीन अजमेरी अजमेर के गोद में जब तशरीफ लाए उस धरती पर, तो कोई आपको घर में खाना खिलाने के लिए तैयार नहीं, अपने मकान में जगह देने के लिए तैयार नहीं, अपने पास बैठने के लिए राजी नहीं, बैठाने के लिए राजी नहीं। मेरे ख्वाजा से यहाँ तक कहा गया चले जाओ वरना राजा तबाह कर देगा। तो जानते हो मेरे ख्वाजा ने मुस्कुरा के क्या कहा था? तुम्हें मालूम नहीं, मेरे दादा ने नहीं भेजा, मेरे चचा ने नहीं भेजा, मेरे बड़े भाई ने नहीं भेजा, मेरे अब्बा ने नहीं भेजा, मेरे बाप ने नहीं भेजा, मुझको यहाँ पे रसूल पाक ने भेजा, मुझको यहाँ पर मेरे नबी ने भेजा है। और याद रखो अपने बाप का भेजा हुआ यहाँ आया होता तो चला जाता। रसूल पाक ने मुझको चुन के भेजा, जाओ राजस्थान को तुम्हें चमकाना है। तो याद रखो जब तक यहाँ पे कलमे की सदा न होगी ये दीवाना हिंदुस्तान से हिलेगा नहीं, इस जमीन से हिलेगा नहीं। जो कम भी पड़ेगा उठा कर रहूंगा, मिटा दूंगा मैं जुल्मत कुफ्र बातिल, हकीकत की शम्मा चला। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत मेरे ख्वाजा ने ऐलान कर दिया, ठाओ जुल्म, ठाओ देखता हूँ कितना। बहुत किया गया, लेकिन एक दिन ख्वाजा की तकरीर रंग लाई और जब जुमला पेश किया मेरे ख्वाजा ने, तो 2-3 लोग नहीं 90 लाख लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हुए। कितना? जरा प्यार से कितना? आपकी आवाज कम है। अगर इनको इस्लाम इजाजत दिया होता ना तो एक औरत सब पर भारी पड़ जाती, और नहीं यकीन है तो छूट दे देता हूं, समझ जाएंगे। दे दूं इनको छूट बोलने की, और नहीं तो बोलने की छूट तो कहीं से है ही नहीं, लेकिन कहीं कहीं किसी के घर में पाला पड़ जाता है, उनसे पूछिए। अभी मना करने पर यह हाल है। हुक्म है ये कुरान पढ़े तो इतनी ही आवाज हो कि खुद सुन सके, लेकिन जब ये सास ससुर से लड़ती हैं तो पूरा कर्दे सुन लेता है। वो बंद है, उनको रहने दिया जाए। औरत के माने ही पर्दा। इसीलिए अल्लाह ने आदम को बनाया ना तो सरेआम बनाया, मिट्टी और पानी आग हवा से खुलेआम बनाया, मगर हव्वा को कोई हव्वा को पर्दे में बनाया, पर्दे में नाम दे दिया बाएं पिछली से। मगर वो कहा कि मिट्टी रही होगी, जब हव्वा बनी तो आदम का शक्ल जो है मिट्टी का था ही नहीं, शीशे की तरह आदम चमक रहे थे। ये नाखून है ना, इसी तरह हदीस शरीफ मैंने पढ़ा है तफसीरे नईमी में। तफसीरे नईमी मैंने पढ़ा कि पूरा बदन आदम का कैसा था? अरे बोलिए कैसा था? नाखून की तरह। और ये जन्नती लिबास है। इसीलिए उलमा फरमाते हैं, बताया गया हदीस में कि अगर चरख से बचना चाहते हो, बरस से बचना चाहते हो, बीमारी से निजात पाना चाहते हो कि चरख मुझको ना हो, तो बुध के दिन नाखून मन काटना। अगर जो शख्स बुध के दिन नाखून काटेगा उसे बरस की बीमारी मिल जाएगी, वो चरख वाला। बुध के दिन नाखून काटना। इसीलिए इस्लाम सीखो। इस्लाम हव्वा को पैदा किया पर्दे में, औरत के माने ही पर्दा है। एक जुमला और सुन लीजिए, आपने लाखों करोड़ों जनाजे दफन किए होंगे, कितने? अरे बोलिए कितने? और हजरत से मसला आपने पूछा होगा, सैयद नुमान साहब, इरफान साहब मुक़द्दस उलमा हैं, सबका नाम नहीं जानता, लेकिन जो जर्रा जहां है वही मार, सब जवाब लाजवाब हैं। पूछा होगा हजरत मर्द इंतकाल करे तो कितना कपड़ा? हजरत ने बताया 3।
कफन में कितना कपड़ा? तो हजरत ने क्या कहा? सब लोगों ने क्या कहा? 3। और जैसे ही औरत इंतकाल कर गई, फिर पूछा मौलाना ज़ियारत साहब अब बताइए, अब औरत इंतकाल कर गई है, अब कितना कपड़ा? तो हजरत ने कहा 5। प्यार से प्यार से प्यार से और मोहब्बत से बोले, या रसूल अल्लाह, मर्द के जनाजे में, मर्द के कफन में 3 कपड़ा और औरत के कफन में 5। मैंने पूछा कि दो कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा, उस कपड़े का नाम बता दीजिए। कहा हजरत ने, बता दूं तो कलेजा दहल जाएगा, बता दूं तो पाँव तले जमीन खसक जाएगी। बोलो इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, बताऊं? अरे बोलो बता दूं? इस्लाम की बेटियों समझना चाहती हो तो समझ के जाना, चाहे कुर्सी, चाहे सीने पर, चाहे सीढ़ी पर, चाहे फर्श पर, चाहे जहाँ इस्लाम की बेटियों बैठी हो, सुनो आज ही जलसे से पैगाम लेके जाओ। जलसा किसी के बाप के नाम पर नहीं, गौसे पाक के नाम पर है, और जश्न दस्तारबंदी का जलसा है उस माँ को सलाम जिसका बेटा हाफिज़े कुरान बन गया है। दिल का दरवाजा पुकार रहा था, फजले खुदा से साहिबे ज़ीशान हो गया, जो खुश नसीब हाफिज़े कुरान हो गया, और उसको चला सकेगी ना दोज़ख की आग भी महफूज जिसके सीने में कुरान। बेशक सुभान अल्लाह, हक। अब गालिबन वही बच्चे आ रहे हैं जो आपके इस दयार में खा पी करके और मदरसे में गालिबन रात गुजार करके कुरान को सीने में सजाया है, यानी हाफिज़े कुरान बन चुके। शायद वही बच्चे हैं ना, वही हैं अल्लामा साहब, वही हैं। तशरीफ लाइए, किनारे से बैठा दीजिए। सुभान अल्लाह, जाइए ताकि जमाना देखे। सुभान अल्लाह, तशरीफ ले जाए। मोहब्बत का उन्वान मैं पढ़ना चाहता हूँ, दिल का दरवाजा खुले इंशाअल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुझे कहना तो बहुत कुछ था, मगर मैं अपनी तकरीर को अब धीरे धीरे समेट देना चाहता हूँ ताकि वक्त बच जाए। सैयद अल्लामा गुलाम गौस साहब किबला तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह, नूरानी खिताब उनका होगा। ये आप देख रहे हैं एक ही ड्रेस में, जिस तरह जुब्बा है उसी कलर में नहीं, कलर बदल करके क्या है, सदरी है, टोपी भी चेंज है ना, लेकिन मनसब सबका एक है, लिबास अलग अलग, मनसब सबका एक। हजरत के मौजूदगी में प्यारा जुमला सुनो, ये चाहे जिसके बेटे हों मगर ये सबके काम आएंगे। आप कहोगे कैसे? इनसे प्यार करके देख लो। एक तारीख में पढ़ रहा था, लताइफ अशरफी में, लताइफ अशरफी में पढ़ रहा था कि इब्राहिम इब्ने अदहम ने ख्वाब देखा, और ख्वाब में ये देखा कि एक फरिश्ता रजिस्टर में नाम लिख रहा है। प्यार से प्यार से, एक फरिश्ता रजिस्टर में नाम लिख रहा है। तो ख्वाब ही में इब्राहिम इब्ने अदहम ने पूछा क्या लिख रहे हो? तो फरिश्ते ने कहा कि मैं अल्लाह के महबूबीन बंदों का नाम लिख रहा हूं, अल्लाह के महबूबीन बंदों का नाम लिख रहा हूं। तो इब्राहिम इब्ने अदहम ने कहा कि मेरा भी नाम लिखा कि नहीं? उधर मत देखिए, इनको घर ले जाके देखिएगा, ये बड़े कीमती हैं, इनको दिन में देखिए। अरे इनको देखिए तो सवाब, ये माँ को देखें तो सवाब। एक बात आ गई इसी जुमले पर, उलमा मौजूद हैं, बुखारी शरीफ की हदीस, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, औरत के कदमों के नीचे नहीं। हालांकि वो किसी की बीवी, किसी की बेटी, लेकिन ये नहीं कहा गया कि औरत के कदमों के नीचे जन्नत है। क्या कहा गया? सब लोग बोले अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। अब मसला समझ के जाओ, अगर इनकी जन्नत इनके माँ के कदमों के नीचे है तो इनकी माँ की जन्नत कहाँ है? प्यार से जुमला बड़ा प्यारा है। सब लोग बोले या रसूल अल्लाह, अगर बेटों की जन्नत माओ के कदमों में है तो उन माओ की जन्नत कहाँ है? वो भी तो अल्लाह की बंदी है। क्या जन्म दे दिया तो कहानी खत्म हो गई? क्या उन्होंने बेटे को जन्म दे दिया? सुभान अल्लाह। यकीन जानिए, आप मोहब्बत से देखें, आप उन्हें देखें और मैं आपको देखूं। इधर देखिए, इधर देखिए, जब ध्यान बचलेगा, हुब्बे अहमद अज़ल ही से सीने में है, मैं यहाँ हूँ, मेरा दिल मदीने में है।
अतरे जन्नत में भी ऐसी खुशबू नहीं जैसे खुशबू नबी के पसीने में है, और नारे दोज़ख में भी ऐसी बदबू नहीं जैसे बदबू वहाबी के सीने में। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत कुछ। मतलब हल है। इसलिए मुझे वो तारीख याद है मेरे भाई, एक जुमला छूट रहा था, कल्ब में बिठा के जाऊं, उधर मत देखिए इधर देखिए, और जब आप सुभान अल्लाह बोलेंगे पीछे वाले तो कैमरे में आप भी आएंगे, पूरी दुनिया देखेगी। अर्ज जो मैं कर रहा था सुनिए, इनकी जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। तो माओ की जन्नत कहाँ है? रोटी बनाने में, हाँ, मेहंदी लगाने में। मैंने पूछा जन्नत कहाँ है, तो सारे उलमा को गवाह बना करके जुमला मैं पेश करके जा रहा हूँ कि अगर इनके बेटों की जन्नत उनके कदमों के नीचे है तो उनकी जन्नत शौहर की मोहब्बत में है, शौहर की मोहब्बत में है। इसलिए अगर उनसे उनके शौहर राजी हो गए, समझ जाओ कि वो जन्नत के हकदार। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक हक। शौहर को राजी, शौहर से लड़ो मत। इसलिए लड़ो मत कि जब कोई औरत, हदीस शरीफ में ये भी है, और अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने ये भी लिखा जाल हक के अंदर, किताब का नाम इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हवाला ढूंढते हैं कि बोल के चला गया है कि नहीं, और हर किताबें मौजूद वक्त पर जाल हक में और किताबों में ये बात कि जब कोई औरत अपने शौहर से बंद कमरे में लड़ती है शौहर से, तो जानते हो जन्नत की हूरें देख लेती हैं। कौन देखती हैं? कौन देखती हैं? और खूबसूरत इतना है वो कि बताया गया कि सुई के नाक के बराबर पर्दा हट जाए तो दुनिया रोशन हो जाए। हूरुम मक़सूरातुन फिल ख़याम, वो खेमे में है, चारों तरफ से बंद है वो, और जब जन्नत में जन्नती पहुंचेगा तो एक मर्द पे 70 हूरें मिलेंगी खिदमत के लिए। जरा प्यार से बोलो, दिल खोल के बोलो, एक मर्द पे 70 हूरें मिल जाएंगी, वो भी इस लाइट से ज्यादा खूबसूरत। तो क्या दुनिया की औरत को भूल जाओगे? वो कहाँ जाएंगे? उधर जाऊंगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। जो जुमला मैं बताने जा रहा हूँ गौर से सुनिएगा। इसलिए इनकी जन्नत माओ के कदमों के नीचे है, तो उनकी जन्नत जो है उनके शौहर की रजामंदी में है। सुभान अल्लाह, उनको राजी रखने में है। और एक जुमला बता रहा था, बात छूट न जाए, हजरत से आपने मसला पूछ लिया कि मर्द के कफन में 3 कपड़ा, औरत के कफन में कितना? 5। एक कर दे तिवारी और अगल बगल के आए हुए मुकद्दस माओ और इस्लाम के बेटो, जुमला सुनो कि अगर मर्द के कफन की जरूरत पड़े तो 3 और औरत को कफन की जरूरत तो 5। मैं पूछा मौलाना सैयद नुमान साहब, मैं तो 3 तक ही जानता था, मगर कानून शरीयत बाहर शरीयत पलटा तो 2 इस्टरा कपड़ा नजर आया। उस कपड़े का नाम क्या है जो इस्लाम ने 2 कपड़ा इनको इस्टरा बढ़ाया? उस कपड़े का नाम बता दीजिए। क्या वो चादर है, क्या वो एजार है, क्या वो तहबंद है? बताइए ना हजरत। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, जो 2 कपड़ा इस्लाम ने बढ़ाया है इरफान साहब, एक को सीना बंद कहा जाता और दूसरे को सर बंद कहा जाता। ये मर्दों में नहीं औरतों के लिए है। ये इस्लाम की बेटियों, जब मरने के बाद इस्लाम ने तुम्हारे सर की हिफाजत की है तो जिंदगी में कितनी हिफाजत करने का हुक्म दिया। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। सरों को दुपट्टे से छुपा लो मेरी माओ। इसलिए मरने के बाद कहा कि सीने पर बांध दो, सीने को बांध दो, कोई उज्व ऐसा ऊपरी दिशा में मालूम ना हो, सर को इनको ढक दो, उसका नाम सरबंद है। मरने के बाद तो अब कब्र में दफन कर दिया जाएगा, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे की भी हिफाजत की जा रही है और तुम्हारे सर के बालों की हिफाजत की जा रही है। अगर इस मैटर से बात करूं, चूंकि ये भी आई हुई है और इनको भी कुछ देना है और आप आए हैं, आपको तो भरपूर देना है। और यकीन जानिए इस वक्त घड़ी में कितना बज रहा है? 10:30 की 11:30। इसलिए 11:30। आप लोग कब तक रुक सकते हैं ईमान से बताइएगा? 2 बजे तक नहीं, जब तक सैयद अल्लामा गुलाम गौस साहब की मुकम्मल गुफ्तगू न हो जाए।
तब तक रुके रहिएगा। 2 न देखिएगा, 3 भी देख लीजिएगा, 4 हो 4 भी देख लीजिएगा, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसको और ज्यादा सुन लीजिए। मैं क्या कहने वाला हूं? 2 जात से मैंने तलब किया, 2 जात से। अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा कामयाबियों की मंजिल की तरफ रमा दमा है। आपके महबूब शायरों ने जो नात पढ़ी है वो अपनी जगह पे लाजवाब। 2 उम्दा तकरीरें कुरान और हदीस से हुई हैं, वो अपनी जगह पे बेमिसाल। थोड़ी देर के लिए गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ, गौर से सुनो। मैं कह रहा था कि लताइफ अशरफी में लिखा हुआ है, इब्राहिम इब्न अदहम ने कहा मेरा भी नाम तूने लिखा कि नहीं? कहा नहीं, मैंने आपका नाम तो नहीं लिखा है। कहा सुनो, मेरा भी कहीं लिख दो। कहा क्यों? इसलिए कि मैं महबूबिन बंदा तो नहीं हूं, मगर महबूब बंदों से प्यार करता हूं। अपने आप को इब्राहिम इब्न अदहम उलमा जानते हैं वो शख्सियत क्या है, मगर कहा कि महबूब तो नहीं हूं ज्यादा, लेकिन उन महबूबीन बंदों से मैं प्यार करता हूं, मोहब्बत करता हूं। आप भी कयामत के दिन कहेंगे मौला मैं हाफिज़ कुरान तो नहीं, मेरे पास बहुत ज्यादा अमाल तो नहीं, मगर ये मेरे खानदान का बेटा है, जो मेरा भतीजा लगता है या मेरा चाचा लगता है, मौला इससे